नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज बहुत दिनों बाद आया हूँ, इसका मुझे थोड़ा सा खेद है, लेकिन अब हम हमारी वीडियो कंटिन्यू रखेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे गणित की तर्क शक्ति और गणित की पाठ्यक्रम में महत्ता के बारे में। पहले हम बात कर लेते हैं गणित की तर्क शक्ति के बारे में। देखिए, पहले हम बात करते हैं तर्क क्या होता है। तर्क चिंतन का उत्कृष्ट रूप है। क्या है? उत्कृष्ट रूप और जटिल मानसिक प्रक्रिया है। एक जटिल मानसिक प्रक्रिया ये कही जाती है जो हमारे मस्तिष्क में होती है। चिंतन का उत्कृष्ट रूप से मतलब है बहुत ही अच्छा रूप ये माना गया है। साधारण रूप में मानव और पशु इस बात का अनुभव किए बिना ही तर्क करते रहते हैं। बिल्कुल साधारण हम देखते हैं कि मानव हो चाहे पशु हो, ये इनको पता नहीं होता है कि तर्क क्या है, लेकिन ये बिना किसी भी बात पर तर्क करते रहते हैं। आइए देखते हैं, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हम अपना मोबाइल कहीं रख करके भूल जाते हैं और हम सोचते हैं हमने कहाँ रखा था, तो हम तर्क के आधार पर याद करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि शायद कमरे में डेस्क पर रखा था और हमें मिल जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि इन सब कार्यों का आधार तर्क है, अर्थात हम तर्क के आधार पर ही किसी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल से आपके समझ में आ गया होगा कि तर्क क्या है। यानी कि हम किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारी मस्तिष्क की इंद्रियों के द्वारा, मानसिक प्रक्रिया के द्वारा तर्क करते हैं, कुछ निष्कर्ष निकालते हैं और उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो यही क्या है? तर्क होता है। इसके बाद बात करें, जॉन ड्यूवी के अनुसार तर्क शक्ति के मुख्यतः 5 सोपान माने गए हैं। एक वैज्ञानिक थे जॉन ड्यूवी, जिनके अनुसार तर्क शक्ति को मुख्यतः 5 सोपानों में बांटा गया है। वो 5 सोपान कौन कौन से देखते हैं। पहला है समस्या की उपस्थिति। हमारे सामने कौन सी समस्या उपस्थित है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। फिर समस्या के बारे में जानकारी, यानी कि हम समस्या किस प्रकार की है उसके बारे में जानकारी करते हैं। फिर समस्या समाधान के उपाय, इस समस्या का समाधान करने के लिए हम उसके उपाय ढूंढते हैं कि शायद ये हो सकता है, ये हो सकता है। उसके बाद उपाय का चुनाव होना, हमें बहुत सारे उपाय मिल जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ उपाय है उसका चुनाव करते हैं। उसके बाद चुनाव हो गया। फिर उपाय का उपयोग, हमने जो सर्वश्रेष्ठ उपाय चुना उसका हम समस्या के समाधान में उपयोग करते हैं और हम उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो इस प्रकार जॉन ड्यूवी ने तर्क शक्ति को मुख्यतः 5 सोपानों में बांटा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता की। देखिए, वर्तमान समय में विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित की महत्वपूर्ण भूमिका है। बिल्कुल हम जानते हैं वर्तमान समय में हमारे विद्यालय पाठ्यक्रम में जो गणित विषय है इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारी मातृभाषा के अलावा गणित ही दूसरा विषय है जो हमारे दैनिक जीवन से इतना अधिक संबंधित है। बिल्कुल मातृभाषा हमारे जीवन में जितनी उपयोगी होती है, उसी प्रकार गणित विषय भी हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी होता है। गणित से ही हम दैनिक दिनचर्या में जैसे समय देखना है और भी बहुत सारे काम होते हैं जो हम गणित के द्वारा ही करते हैं। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि गणित बच्चों को एक सामाजिक तथा बुद्धिमान नागरिक के रूप में विकसित करने में सहायता करती है। जब बालक गणित का अध्ययन करता है तो अनुशासन जैसे अन्य गुणों का विकास स्वतः ही हो जाता है। हाँ, हम कह सकते हैं कि गणित के अध्ययन से बालक में अनुशासन है, धैर्यशीलता है, आदि गुणों का विकास उसके अंदर हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है। इस आधार पर हम गणित को कई वैज्ञानिकों ने निम्न प्रकार की संज्ञाएं दी हैं। देखते हैं वो संज्ञाएं क्या क्या हैं। गणित सांख्यिकी के रूप में शासन का नेत्र है। गणित को सांख्यिकी के रूप में शासन का नेत्र माना गया है। अर्थशास्त्र का प्राण है, यानी अर्थशास्त्र का क्या माना गया है? प्राण माना गया है। मौत की आत्मा कहा गया है। प्रक्षेपण शास्त्र के रूप में देश की सुरक्षा का साधन गणित को कहा गया है। ज्योतिष के रूप में पृथ्वी लोक से परलोक तक के ज्ञान का साधन भी गणित को कहा गया है। ये तो
तो ये कुछ संज्ञाएं हैं जो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा गणित विषय को दी गई है। इस आधार पर गणित की शिक्षा को मनुष्य के बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास का सर्वश्रेष्ठ साधन मानकर शिक्षा के पाठ्यक्रम में उच्चतम स्थान दिया गया है। बिल्कुल हम देखते हैं कि हमारी शिक्षा में गणित के पाठ्यक्रम को उच्चतम स्थान दिया गया है और गणित को उसमें शामिल किया गया है, जिससे व्यक्ति गणित का पढ़ने के साथ साथ अपने दैनिक जीवन में भी उपयोग कर सके और अपने जीवन में स्वतंत्र रूप से उसका सर्वांगीण विकास हो सके। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं गणित के महत्व को उसके मूल्यों के आधार पर निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। हम कुछ मूल्यों के आधार पर गणित के महत्व को स्पष्ट कर सकते हैं। देखते हैं वो मूल्य कौन कौन से हैं। बौद्धिक मूल्य, यानी बौद्धिक आधार पर हम गणित को समझा सकते हैं कि गणित के अध्ययन से मानसिक शक्तियाँ विकसित होती हैं। इसके अध्ययन से स्पष्ट, तर्क सम्मत एवं क्रमबद्ध रूप से भली भांति सोचने की शक्ति आती है। बिल्कुल, सोचने की शक्ति यानी कि बौद्धिक शक्ति हमारे अंदर विकसित होती है और हम मानसिक शक्तियों के द्वारा किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। दूसरा है सामाजिक मूल्य। समाज में होने वाला लेन देन गणित पर ही निर्भर है। समय समय पर आने वाली कठिनाइयों, यानी सामाजिक कठिनाइयों, विपत्तियों, बाढ़, अकाल, भूकंप आदि से निजात पाने में गणित का अपना योगदान होता है। तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक रूप में भी गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके बाद हम बात करें सांस्कृतिक मूल्य की। हॉगबैन के अनुसार, एक वैज्ञानिक थे हॉगबैन, उनके अनुसार गणित को सभ्यता व संस्कृति का दर्पण माना गया है। गणित समाज की सभ्यता और संस्कृति से परिचित ही नहीं कराता, बल्कि उसका संरक्षण और स्थानांतरण करता है। ये एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है कि गणित को सभ्यता व संस्कृति का दर्पण माना गया है, ये किस वैज्ञानिक ने कहा था? तो ये कहा था हॉगबैन के द्वारा कहा गया था। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं नैतिक मूल्य की। गणित के अध्ययन से बच्चों में सच्चाई, ईमानदारी, समय की पाबंदी, न्यायप्रियता, धैर्यशीलता, आत्मविश्वास, अच्छे बुरे की समझ आदि गुण उनके अंदर आ जाते हैं। बिल्कुल, नैतिक मूल्य का विकास इस तरीके से होता है कि नैतिक जो मूल्य हैं, जैसे ईमानदारी है, समय की पाबंदी है, बिल्कुल समय के महत्व को समझना कि समय का क्या महत्व है, मैं उसके अनुसार कार्य करना, न्यायप्रियता, धैर्य रखने की क्षमता हमारे अंदर आ जाती है, आत्मविश्वास हमारे अंदर आ जाता है, कोई भी काम है उसको हम अच्छे बुरे या अच्छा है या बुरा है इस बारे में भी मुझसे गणित के आधार पर उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार गणित अध्ययन से चरित्र निर्माण तथा नैतिक उत्थान होता है। इसके बाद हम बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की। गणित अध्ययन से बालक व्यवस्थित तरीके से कार्य करना तथा समस्या का समाधान करना सीखता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम बात करें, वैज्ञानिकों की तरह हम उससे सोच सकते हैं, यानी हम कहें तो हम किसी भी काम को व्यवस्थित तरीके से कर सकते हैं, समस्या का समाधान आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने पढ़ा गणित की तर्क शक्ति और पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता क्या है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगले वीडियो में हम मिलेंगे गणित के कुछ और टॉपिक्स के साथ। आज के वीडियो में बस इतना ही। बाय दोस्तों, जय हिंद।